गुरुदेव, हम रोज सुनते रहते हैं द्वैत द्वैत, वास्तविक द्वैत है क्या चीज? अपने को स्वीकार न करने का नाम द्वैत। आप अपने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, आप अपने को ज्ञात नहीं कर पा रहे हो, इसी का नाम द्वैत। ये द्वैत बिना अपने बोध के जाएगा नहीं। और अपने आप को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले आपको स्वीकार करना है इसी बात को कि मैं अपने को जानता नहीं हूं। क्योंकि बिना जो है अज्ञान के ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश, निर्गुण कहो सगुण बिन सो गुरु तुलसी दास। हम अपने को अज्ञानी स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे सामने आता है हम उसको ज्ञान का रूप दे देते हैं, जबकि हो कौन? अज्ञानी। और स्वीकार क्या कर रहे? ज्ञान। तो ये ज्ञान, अज्ञान को जब तुमने ज्ञान स्वीकार कर लिया है, अब बोलो तुम्हें कौन ठीक कर सकता है? तो पहली साधना तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम जो कुछ जानते हैं वो सब गलत जानते हैं। व्यवहार जानते हो सच्चा, ये गलत है। व्यवहार सच्चा होता ही नहीं। व्यवहार को झूठ मान करके कोई करता ही नहीं व्यवहार। अगर व्यवहार को झूठ मान करके, जैसे अभी चौहान साहब ने कहा था मिथ्या हम जानते हैं, कहाँ जानते हो? देखो, मिथ्या कह देना वाणी से मिथ्या को जानना नहीं है। और इसलिए जो है वेदांती सभी के सभी फेल। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परा। ये आदिगुरु शंकराचार्य का सूत्र हर वेदांती रटे घूम रहा है। लेकिन जगत को, यानी दिखने वाली वस्तु को तुमने मिथ्या जाना। किसको कहते हैं मिथ्या? एक होता है असत और एक होता है सत्य और तीसरा होता है मिथ्या। तो असत तो उसको कहते हैं जो तीन कालों में होता ही नहीं है, दिखता भी नहीं है, होता भी नहीं है। उदाहरण के लिए बंध्या का पुत्र। बंध्या का पुत्र देखा किसी ने? होता ही नहीं। हाँ, होता है क्या? खरगोश के सींग होते हैं क्या? तो जो होते ही नहीं, दिखते भी नहीं, उसका नाम तो है असत्य। ठीक है। अब चूंकि हुआ है इसलिए तुम उसको असत्य तो घोषित कर ही नहीं सकते हो। संसार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। हुआ है। अब इसे तुम असत्य घोषित नहीं कर सकते अपनी बुद्धि में। इसे मिथ्या कह सकते। हाँ, इसको या तो आप सत्य स्वीकार करके चल रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि सारा संसार 99.9% संसार को सत्य मानकर जी रहे हैं। हाँ, सही है। जी हाँ। काय का घर, काय का परिवार, बता दो। सब सत्य लग रहा है कि झूठ? सत्य लग रहा है। तब हमारे ग्रंथों ने एक शब्द दिया, उसका नाम है मिथ्या। इनको ऐसे समझाओ कि ये देखो पैदा तो हुआ है, दिख तो रहा है, लेकिन झूठा है। हाँ, ये दिखता हुआ भी है नहीं। इसलिए उदाहरण दिए मृग तृष्णा का जल। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है, पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी पीने योग्य है क्या? कभी आज तक जो है मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास बुझी है? बोलो।
उसके लिए तो ओरिजिनल जल चाहिए प्यास बुझाने के लिए। तो मृग तृष्णा के जल की भांति तुम्हारे संसार को बताया, तो ये हो गया मिथ्या है। इसलिए शास्त्रों ने कभी भी तुमको काम करने से मना नहीं किया, इसी आधार पर नहीं किया और कह दिया है। भगवान कृष्ण के उस श्लोक का अर्थ आचार्य लोगों ने अनर्थ करके फेंक दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप्त नहीं है, कौन सा काल है जो मुझे पता नहीं है, कौन सा देश है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम कर्मों में ही बरतते से दिखाई देते हैं। इसलिए तुम भी अर्जुन कर्मों में ही बरतो, कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तो इसका अर्थ जो है क्या कर दिया आचार्यों ने कि संसार सत्य है। इसका अर्थ ये थोड़ी है, इसका अर्थ है कि यहाँ भगवान कृष्ण संसार को और कर्मों को मिथ्या कह रहे हैं और अपने स्वरूप को सत्य कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो सत्य को किसी का मोहताज है, सत्य को किसी की जरूरत है। अब चूंकि तुम्हें सत्य का विस्मरण हुआ, इसलिए तुम्हारे सामने एक राक्षस खड़ा हो गया जिसका नाम अज्ञान। अब उस अज्ञान रूपी राक्षस ने आपके सत्य को ही क्या करके दिखा दिया, मिथ्या करके दिखा दिया। तो अज्ञान, प्रकृति, माया, मन, ये सिंह बोलते रहते ना, ये पांचों चीजें एक ही के नाम हैं। चाहे तुम उसे अज्ञान कह लो, चाहे माया कह लो, प्रकृति कह लो, मन कह लो या संसार कह लो, ये दो चीजें नहीं है। यही अज्ञान जो मूल में तुम विस्मृत हो गए हो, यही अज्ञान तूल में जाकर के क्या बन गया, मोह बन गया है। इसी का नाम मोह है। अब ये मोह जो है तुमको नचा रहा है अज्ञान, लेकिन बाहर आकर के काम बन गया है, मोह बन गया है, लोभ बन गया है, मद मत्सर बन गया है, यही बन गया है। और है मूल में क्या, आत्मा का अज्ञान, स्वस्वरूप का अज्ञान। तुम्हें अपना पता नहीं, इसलिए जो है लालच में फिर रहे हो मारे मारे। जी हाँ, और बहुत कष्टों में रह करके भी तुम इसका मोह का त्याग नहीं करना चाहते, चाहे जितने कष्ट हो जाए। देख लो संसार में, दुनिया में कितना लोग कष्टों को आमंत्रण देते रहते हैं, कष्टमयी जीवन, और फिर भी उसी को स्वीकार करेंगे, उसी को। इस पर एक दृष्टांत जो है बहुत अच्छा है। एक सेठ अपनी दुकान पर बैठा रो रहा था, कह रहा था ऐसे जो है जीवन से तो मौत अच्छी है। सेठ था, तब तक वहां से एक संत निकले, उन्होंने कहीं सुन लिया तो बोले कि सेठ जी, आपको सुख ही सुख मिले, दुख न मिले, ऐसी जगह चलोगे, स्वर्ग चलोगे? तो बोले चलेंगे तो, लेकिन ये जो हमारे पीछे ये दुनियादारी खड़ी कर दी है हमने, इसे चलाएगा कौन? अभी हमारी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो पुत्र आदि पैदा हो जाने दो तब चलेंगे। संत चले गए, कुछ दिनों बाद फिर लौट करके आए। हाँ, संत भी बड़े विकट होते हैं, जिसके पीछे पड़ जाए तो समझ लो कि वो पड़े ही रहते हैं फिर पीछे। फिर लौट करके आ गए 2 वर्ष बाद, तो उनके जो है 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए। उन्होंने देखा आकर के संत ने, बोले सेठ जी अब तो चलो, 2 बच्चे हो गए।
बच्चों की तरफ देख कर कहने लगे अभी तो बेचारे जो है हाँ दुधमुआ हैं, इनको जरा बड़ा हो जाने दो, हाँ सक्षम हो जाने दो, तब चले, हम चलेंगे जरूर। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा जो मरने की बात करते हो। तो लालच तो लग गया था, लेकिन मोह हटने नहीं दे रहा था। अब वो बड़े हो गए, युवा हो गए, 20-22 वर्ष के हो गए, फिर संत आ गए घूम फिर कर, उनके अब तो चलो, बोले थोड़ा इनका विवाह हो जाने दो, कौन करेगा इनकी शादी वादी, इनकी शादी हो जाए तब जो है चलेंगे। शादी भी कर दी, सब कुछ हो गवा गया, नाती नातिन भी हो गए। फिर कई साल बाद संत लौट करके आए तो पता चला उनको, संत को, कि सेठ जी तो फोत हो गए, सेठ जी मर गए। अब जब सेठ जी के बारे में पता लगा कि मर गए, उन्होंने कहा हमारा चेला, हमारा शिष्य ऐसे ही चला गया, दुखी बेचारा, उसे स्वर्ग तो ले जाना है। तो योग बल के द्वारा देखा कि मर के गया कहाँ के, तो देखा क्या कि उनके ही दरवाजे पर बंधे थे वो बन के, बैल बन के। सोच लो सबकी दशा होनी यही। हाँ कौन सा अब इजाजत सूट पहने, बैल बनना पड़ेगा इन्हीं का। तुम्हारा बैल बन के आऊंगा मैं। मेरा क्या बन के आओगे? तो किसके बनेंगे? चलो चुप रहना, चुप रहना, ठीक है। तो बैल बने खड़े थे, सानी खा रहे थे, आए गए, कान में कहा कि हमने पहचान लिया सेठ जी। तो सेठ जी हंस गए, बैल के रूप में भी। उन्हें की चलो अब तो चलो। अरे क्या बताएं, हमारे ये पुत्र है ना, इनका माल कोई दूसरा बैल इतने अच्छे ढंग से ले नहीं जा पाएगा जितने अच्छे ढंग से हम ले जाते हैं। तो थोड़ी देर और रुक जाओगे। चले गए संत जी। फिर जो है 2-4 साल बाद पुनः वापस आए, तो फिर पता लगा कि वो सांड कहाँ गया, बैल, कि वो तो मर गया। और फिर योग बल से देखा तो दरवाजे पे कुत्ता बने बैठे। उसी के अपने नाती नातिनों के दरवाजे पर कुत्ता बने बैठे। तो फिर कान में कहा कि सेठ जी मान जाओ, अब तो चलो। बोले तुम पहचान तो लेते हो महात्मा जी मुझे, लेकिन अब क्या बताऊं, ये बहू हमारी दिख रही तुम्हें सामने, देखो कितना जेवर लादे हुए, और लड़के चले गए हैं विदेश कमाने। तो हाँ चोर डाकू इसको लूट नहीं ले जाएंगे, इसलिए हम तो अभी इनकी रखवाली करेंगे, आप तो जाओ। फिर संत चले गए, फिर आए लौट कर के कई वर्षों बाद, तो पता लगा कि वो कुत्ता भी मर गया। अब जब कुत्ता मर गया तो फिर योग बल से देखा तो नाली में कीड़ा बने, कॉकरोच ये जो निकलते हैं जी, गंदे कीड़े, हाँ सब पड़े वहाँ में औंधे काय में नाली में। फिर संत ने कहा जा कि बड़े दयालु होते हैं संत तो, हाँ चलोगे स्वर्ग मान जाओ, चलो। तो एकदम क्रोध आ गया कि महात्मा जी तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, दुनिया में तमाम मोही हैं, हाँ उनको ले जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। हम तो यहाँ पड़े पड़े अपने जो है पुत्र पुत्रियों को, नाती नातिनों को देख देख करके प्राप्त हैं। तो ये मोह तुम्हें कहाँ से, ब्रह्म से क्या बना दिया, कीड़ा बना दिया। जी हाँ, मौका दिया था भगवान ने मनुष्य बना करके, लेकिन तुम्हारे मोह ने तुमको क्या बना दिया, नाली का कीड़ा बना दिया। और वो सबको बनना है। हमारा जो है प्रवचन इस बात के लिए नहीं रहता कि कहानी सुन के खुश हो जाओ। हम तो यही कहते हैं कि इस बार नहीं तो फिर
अब मौका मिलने वाला नहीं है। तो हैं हम ब्रह्म और कहाँ पहुंच जाते हैं? घोर नरक में पहुंच जाते हैं। इसलिए मोह सकल व्याधि कर मिला। तो मूल अज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने को अज्ञानी स्वीकार नहीं करोगे, और ये सब हुआ कैसे? हमारी इस फास्ट बुद्धि के कारण। हमारी बुद्धि ने हमको बर्बाद करके फेंक दिया, और यही बुद्धि है जो तुम्हें आबाद कर सकती है। एक बार तुम्हारी बुद्धि इस संसार के मिथ्यात्व का निश्चय कर ले, बस फिर आपको साधु संत सज्जन ग्रंथ ये सब भाने लगेंगे, अच्छे लगने लगेंगे। फिर पाखंड अच्छा नहीं लगेगा कि कर ले पूजा, थोड़े दिन पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर ये अच्छा नहीं लगता। फिर तो एक तीव्रता, एक विकलता मन में जो है उत्पन्न हो जाती है कि कितनी जल्दी जो है हमें स्वरूप बोध हो जाए। स्वरूप बोध होना कोई गप नहीं है, बहुत बड़ी वास्तविकता है। क्योंकि आप आत्मा ही हो, आप परमात्मा ही हो, इससे बड़ी सत्य और कोई बात नहीं है।